प्रेरितों 2:24 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। पतरस प्रचार कर रहे हैं इस वक्त, हजारों लोगों के बीच में जोश में भरे हुए हैं, क्योंकि अपनी आंखों से अपने गुरु को मृतकों में से जी उठे हुए देखा है उसने। उसके अंदर ऊर्जा, ताकत और बढ़ गई और उसमें प्रचार कर रहे हैं, परंतु उसके बारे, प्रभु के बारे में बता रहे हैं। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह असंभव था कि वह मृत्यु के वश में रहता। हालेलुया। यह संभव है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मृत्यु के वश में रहे। यह असंभव है कि आप और हम शैतान के बंधनों में, असंभव है अभी ये बात। हालेलुया। यह असंभव है कि हमारे काम रुक जाएं अभी। संभव है ये बात, हमारे काम सफल होंगे, हम सफल होंगे। असंभव है ये बात। मृत्यु, शैतान, दुश्मन, कोई भी हमारे कामों को रोक नहीं सकेगा। प्रभु के नाम को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। यह महीना मैं समझता हूं जिंदगी भर आप इस महीने को याद रखना। जो इस महीने में काम हुआ था उसको अगर आप स्मरण करेंगे तो जिंदगी के आखिरी दिन तक आप परमेश्वर के विजय को आपके जीवन के अंदर देखेंगे। हालेलुया। कई चीजें प्रभु ने हमको 2 दिन पहले सिखाई और जो मैसेज था वो पूरा नहीं हुआ है। आई विल राइज अगेन। प्रभु ने मरने से पहले ही अपॉइंटमेंट दे दी थी। फ्राइडे को मरूंगा, संडे को जीऊंगा। फ्राइडे को मरूंगा, संडे को जीऊंगा। बहुत सारे लोगों को मैं दिखाई दूंगा। हालेलुया। ऐसा लीडर मैं नहीं समझता हूं, हमने तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसा लीडर नहीं देखा। हालेलुया। कि जो मृत्यु को भी चैलेंज कर सके, शैतान को चैलेंज कर सके, संसार को चैलेंज कर सके। दुनिया की एक भी बात मेरे अंदर नहीं है। कौन बोल सकता है ऐसा, बताइए। हालेलुया। मुझे और आपको गर्व होनी चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कई लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनाने में शर्म करते हैं, मानो प्रभु यीशु मसीह कोई कम जाति वाला व्यक्ति है, या तो कोई कमजोर व्यक्ति है, या तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम सुनने से कोई बेइज्जती होगी हमारी। जबकि वचन में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वही देहधारी बनकर हमारे बीच में आया। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं वो जिंदा परमेश्वर है। वो कोई मुर्दा मूर्ति नहीं है, वो या कोई आदमी नहीं है, टेम्पररी व्यक्ति नहीं है। वो अनादि काल से लेकर अनंत काल तक का वो परमेश्वर है। और हमने कई मुद्दों पे बात की और हमको समझ में आ गया कि शैतान ने पूरी कोशिश की थी कि इस बात को छुपा के रखे कि वो जिंदा नहीं हुआ है, लेकिन इस बात को वो छुपा नहीं सका। आज तक वो छुपा नहीं सकेगा, आगे भी वो छुपा नहीं सकेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु प्रभु है भाई। हालेलुया। यीशु मसीह प्रभु है, वो अनंत काल का परमेश्वर है और जो वो फैसला करता है वही चीज होती है। जो बात है ही नहीं
वो ऐसे बात करता है मानो वो है। हालेलुया। मत्ती 27 में लिखा है, मत्ती 27 खोलेंगे। आज कुछ और बातें प्रभु हमारे अंदर इंकरेजमेंट करेगा। 50 मत्ती 27:50 से आगे मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उस दिन जो सुना उसके साथ जुड़ के ये चीज आपको समझ में आएगी। तब यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकार कर प्राण त्याग दिए। ओके, प्रभु ने अपनी सूली पर जान दी। लेकिन उसी क्षण यरूशलेम के मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। ऊपर से, उसकी हाइट बहुत ज्यादा थी, आदमी का हाथ उधर तक पहुंच नहीं सकता था। इसका मतलब है कि जिसने फाड़ा वो कोई आदमी नहीं था, वो पर्दा फाड़ने वाला खुद परमेश्वर था, ताकि जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो दीवार है, जो गैप है, वो खत्म हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर पिता हमारे बीच में जो रुकावट थी, जो दीवार थी, जो डिस्टेंस था, वो खत्म हुआ। पृथ्वी कांप उठी, भूकंप आया और चट्टानें तड़क गई। तड़क गई मतलब सरक गई, तड़क गई मतलब टुकड़े हो गई। तड़क गई मतलब जैसे पत्थर के ऊपर कोई हथौड़ा मारे तो क्या होता है, चट्टान तड़क गई, चट्टान टूट गई, कब्रें खुल गई और सोए हुए अनेक पवित्र लोगों के मृत शरीर जी उठे। जी उठे, लेकिन 53 वचन में लिखा है, यीशु के जी उठने के बाद वे कब्रों से निकलकर पवित्र नगर में आए और बहुत लोगों को दिखाई। बहुत बड़ा काम हुआ। हालेलुया। हमने लास्ट 2 दिन पहले प्रभु की आत्मा ने हमें दिखाया कि कैसे पुराने नियम के संत जो है, वो जो नीचे जमीन के अंदर पैराडाइज में वो कैद थे, कैसे प्रभु उनको लेके, वो पहले नीचे गया, उनको छुड़ाया, उनको ऊपर लेके आया। और यहां पे हम पढ़ते हैं कि कब्र में पड़े थे कौन से लोग? पवित्र लोग। बोलो पवित्र लोग। यीशु मसीह ने जैसे ही अपनी जान दी, कब्रें टूट गई। अंदर मुर्दा बॉडी जी उठे। हालेलुया। कब्रें खुल गई, लेकिन वे अंदर ही सोए थे। किसका इंतजार कर रहे थे? यीशु के जी उठने का। वो जिंदा हो गए थे उसके मरने से, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे यीशु मसीह जी उठे। और यीशु ने जैसे ही जी उठे, प्रभु ने उन पवित्र लोगों को परमिशन दी, तुम यरूशलेम में जाओ, तुम्हारे जो नियर एंड डियर वंस हैं उनको तुम दिखाओ कि मैं देखो जिंदा हूं। हालेलुया। तुम आनंद मनाओ उन लोगों के साथ, और फिर तुम फलाने दिन पे जैतून के पहाड़ पे एयरपोर्ट पे मेरे को मिलना, क्योंकि हम लोग फ्लाइट से ऊपर जाने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि ये फ्लाइट का कैप्टन, हेवन तक जाने वाला फ्लाइट का कैप्टन और कोई नहीं, ये सिर्फ यीशु मसीह है। फर्स्ट बॉर्न, मृतकों में से जीने वाला पहला उठा। हालेलुया। जिसको सारे सिग्नल्स मालूम है, जिसको सारे रास्ता मालूम है, किस तरह से स्वर्ग जाने का है, कौन से रास्ते से जाने का है, उसको मालूम है। और उसने
पवित्र लोगों को परमिशन दे दी, तुम यरूशलेम में एंजॉय करो, लेकिन फलाने दिन पे एयरपोर्ट पे आके मेरे से मिलना। कौन सा एयरपोर्ट? जैतून पहाड़। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। देखिए, ये जो धरती के फ्लाइट है, ये कई लोग चला सकते हैं। आपको अमेरिका तक पहुंचाएंगे, रशिया तक पहुंचाएंगे, न्यूजीलैंड तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक भी ऐसा फ्लाइट लोग नहीं चला सकेंगे जो फ्लाइट स्वर्ग जाए। स्वर्ग को चलाने की जो बुद्धि, ताकत, रास्ता जिसको मालूम है, वो है पहला व्यक्ति जो मृतकों में से जी उठा। ऐसा लिखा है, स्वर्ग में वही चढ़ सकेगा जो स्वर्ग से। यूहन्ना का किताब खोलेंगे, यूहन्ना 3:13, यूहन्ना 3:13। देखिए क्या लिखा है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। कौन? स्वर्ग का रास्ता किसको मालूम है? हमको स्वर्ग कौन लेने के लिए आने वाला है? वो जिंदा परमेश्वर का नाम क्या है? वो जो आया है उधर से, वही हमको लेके जाएगा। इसका मतलब है कोई लोकल आदमी हमको स्वर्ग कभी भी नहीं लेके जाएगा। इसका मतलब है इस जिंदगी के अंदर, दुनिया में कितना भी अनॉइंटेड पास्टर हो, कितना भी अभिषिक्त पास्टर हो, वो आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। कितना भी अभिषेक को पास्टर के ऊपर, वो आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। इसके लिए जिंदगी में कभी पास्टरों के पीछे पागल नहीं होना। पास्टर का आदर करो खाली, बस। आपको क्रेजी बनना है ना, तो यीशु मसीह के पीछे बनो, क्योंकि एक यीशु ही है जो ऊपर से आया और वही ऊपर जाने का रास्ता है। उसने कहा, मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं जा सकता, क्योंकि किसी दूसरे को रास्ता मालूम ही नहीं है। कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि आई एम द वे। सारे लोग बोलते हैं आई एम द मैसेंजर। कोई भी स्वामी हो, वो आधा स्वामी है, पूरा स्वामी यीशु मसीह है। हालेलुया। कोई भी स्वामी रास्ता नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह ने बोला, आई एम द वे, द ट्रुथ, द लाइफ। हालेलुया। कब्र खुल गई, हालेलुया। कब्र टूट गई, पत्थर टूट के अंदर सोए हुए थे पवित्र लोग। उनको समझ में आ गया कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। हालेलुया। फिर तीसरे दिन जैसे ही यीशु जी उठा, उनको अथॉरिटी मिला, उठो, जाओ अपने चाचा मामा के पास घूम के आओ। हालेलुया। मैं 40 दिन तक इधर हूं, प्रभु ने बोला, आप भी घूमो फिरो 40 दिन, एंजॉय करो, लोगों को बताओ प्रभु यीशु की वजह से मैं जिंदा हुआ हूं। और फिर जैतून के पहाड़ पे मिलना, वहां से फ्लाइट जाएगी, मैं कैप्टन हूं उस फ्लाइट का, मैं उसको चला के जाऊंगा और तुम मेरे साथ बैठ के हालेलुया करके पिता के पास। यही चीज हमारे साथ होने वाली है। ऐसा ही हमारे साथ होने वाला है, ऐसे ही हमारे साथ होने वाला है। हम क्यों आनंदित हैं? उनका फ्लाइट आ गया था, हमारा फ्लाइट अभी आना बाकी है। जैसे 5000 लोग जो प्रभु ने चमत्कार किए, रोटी बांट रहे थे, तो कई लोगों को रोटी मिल गई थी, लेकिन कई लोगों को नहीं मिली थी, लेकिन उनको मालूम था उनको मिली है, हमको भी मिलेगी। वैसे ही हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, वो गए हैं, हम भी जाएंगे। गए नहीं हम, लेकिन उम्मीद पे जी रहे हैं हम लोग। हालेलुया।
देखा नहीं है यीशु मसीह को, लेकिन विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम देखी दिखाई चीजों के ऊपर नहीं, हम अनदेखी चीजों पर विश्वास करते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि कई ऐसी चीजें प्रभु ने हमारे जीवन में कर दी हैं, जिसकी वजह से हमको समझ में आ गई है एक बात कि यीशु मसीह जिंदा है और वो हमारे साथ रह के वचन को कंफर्म करता है, प्रूफ देता है। जब आप बीमारों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, वो कंफर्म करता है कि उसका वचन सच्चा है। कैसे? वो बीमार को वो प्रभु चंगा करता है। जब दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों के लिए आप विनती करते हैं, तो प्रभु दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को छुटकारा देता है, कंफर्म करता है। क्या कंफर्म करता है? प्रभु यीशु जिंदा है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। 2 दिन पहले प्रभु के इस दास के द्वारा पवित्र आत्मा ने भविष्यवाणी की थी, पत्थर सरक जाएगा आपके जीवन। हालेलुया, आपके जीवन का पत्थर सरक जाएगा। आपका जो बीमारी वाला पत्थर है सरक जाएगा। आपकी कई बातों में रुकावटें, ये काम रुका हुआ है, ये फलानी जगह पे डिस्प्यूट चल रहा है, ये डिस्प्यूट चल रहा है, पत्थर हटने वाला है आपके जीवन से। वो दिन, वो क्षण दूर नहीं। मैं विश्वास करता हूं कि ये हफ्ता चमत्कारों का हफ्ता है, ये हफ्ता छुटकारों का हफ्ता है, ये हफ्ता ब्रेक थ्रू वाला हफ्ता है। अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है, ये हफ्ते में बहुत कुछ होगा आपके जीवन में। और जब होगा तो कंफर्मेशन करना, आप अपने अंदर रख मत देना। लेकिन जब प्रभु बड़ा काम करे, जब आप देखो कि पत्थर हट गया है, यहां आके गवाही देना कि प्रभु के दास के द्वारा यहां पे पवित्र आत्मा ने हमसे बात की थी और हमारे जीवन में बड़ा पत्थर था, वो दूर हो गया। वो पत्थर हमारे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने अपनी महिमा हमारे मुखों पर दी है। जैसे उसने जब नया शरीर पाया, महिमा वाला शरीर था, वो दिन दूर नहीं भाइयों बहनों, जब हम इस भारी भरकम शरीर, इसमें से जान छूटने वाली है हमारी। कई लोग वेट लॉस में लगे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, जल्दी आपकी तकलीफ दूर होने वाली है। हालेलुया। आपको एक ऐसा लाइट वेट बॉडी मिलने वाला है, जो जिससे जो वो उड़ान है वो मुमकिन हो जाएगी। ये भारी भरकम होने की, ये मट्टी का शरीर होने की वजह से हम उड़ नहीं पाते। लेकिन एक वक्त आएगा, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है और उसने विल बनाई है कि जब वो बादलों पर आएगा, तब पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे। ऐसे होगा और हम बदल जाएंगे। क्या बदल जाएंगे? ये देह हमारी बदल जाएगी। इसकी जगह पे एक ऐसी देह आएगी दैट कैन फ्लाई। ये कितनी भी कोशिश करो, ये उड़ती नहीं है देह, लेकिन प्रभु ने एक देह बनाई है हमारे लिए। अगर वो पक्षी को ऐसी देह दे सकता है कि पक्षी उड़ता है, अगर वो कबूतर को ऐसी देह दे सकता है कि कबूतर उड़ रहा है, अगर वो चिड़िया को ऐसी देह दे सकता है कि वो उड़ जाए, तो क्या वो आपको और मुझे ऐसी देह नहीं दे सकता कि हम उसके साथ उड़ के प्रभु के साथ हम हेवन, स्वर्ग में उसके साथ जा सके? हालेलुया। जिन लोगों को भी वो देह मिलने वाली है, वे विश्वास के साथ हालेलुया करके प्रभु की महिमा करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु को जब वो देह मिली, वो महिमा में देह मिली, मतलब उसने पाप को हरा दिया। हालेलुया। ऐसा लिखा है, देखो परमेश्वर का मेमना
जगत, इंग्लिश में लिखा है द सिन ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा नहीं लिखा है द सिंस ऑफ द वर्ल्ड, जगत के पाप। हिंदी में क्या लिखा है मालूम नहीं मुझे, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ूंगा हिंदी में। कई बार हिंदी का ट्रांसलेशन सही नहीं होता है। दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप, जगत के पाप नहीं। देखो हिंदी भी सही लिखा हुआ है, धन्यवाद है हिंदी के लिए भी। हिंदी बोलो, हिंदी बहुत अच्छा है, हालेलुया। जगत का पाप, जगत के पाप नहीं। दूसरी जगह लिखा है एक व्यक्ति के पाप करने से, एक पाप करने से सारे पापी ठहरे। कौन सा? पापन में पाप पिकड़वा जेको जननिया पाप जी, हुआ रिबेलियन, विद्रोह का पाप। प्रभु जो बोलता है वो नहीं करना है, मुझे अपनी करना है, ये पाप। देखो वो जगत का मेमना जो है वो जगत का पाप हर ले गया। जगत का पाप कौन सा? रिबेलियन, विद्रोह। उसने समर्पण के द्वारा विद्रोह को खत्म किया। और मैं भविष्यवाणी करके कहता हूं, उल्लासनगर में प्रभु का दर्शन के लोग समर्पित जीवन प्रभु में बिताएंगे। दुनिया भर के लोगों के आगे उल्लासनगर के लोग, प्रभु का दर्शन के लोग, और ये मैसेज जिन यूट्यूब के लोगों के पास जाएगा, वे लोग समर्पित जीवन प्रभु को बिताएंगे। और ये समर्पण जो है ना, वो एक बड़ी विक्ट्री है हमारे लिए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, समर्पण एक बहुत बड़ी विजय है। इसके लिए शैतान पूरी कोशिश करता है कलीसिया के लोगों के अंदर समर्पण ना आए, विद्रोह आए। विद्रोह, मैं कलीसिया छोड़ के चला जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मेरे को ये बात पसंद नहीं है, मैं इनके अधीनता में नहीं रह सकता, मेरे को नहीं करना है। यही पहला पाप था, विद्रोह, रिबेलियन। जैसा प्रभु कहता है वैसा नहीं। भाई ये फल मत खाना, यही फल खाने का है। हालेलुया। आपने देखा होगा कई जगह पे लिखा है यहां पे थूकना मना है, और लोग वहीं पे थूकते हैं। कि विद्रोह है अंदर, जैसा बोलो वैसा नहीं, उल्टा करेंगे। लेकिन जिस दिन आपने परमेश्वर के आगे अपनी आत्मा, प्राण और शरीर समर्पण किया ना, वहां से आपके विक्ट्री का दौर शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आपके अंदर जो पाप की जड़ है ना, वो खत्म हो जाती है। वो पाप की जड़ क्या है? वो है विद्रोह। विद्रोह, मैं अपनी मनमानी करूं, जैसे ये बोलता है वैसे नहीं, जैसे वचन बोलता है वैसे नहीं, मैं अपनी मनमानी करूं। लेकिन क्योंकि ये वीक जो है, ये महीना जो है, वो रिजरेक्शन का महीना है, मैं ऐलान करता हूं सच में, आज के दिन से मेरे प्रभु का दर्शन की शक्ल बदल जाएगी। और यहां पे हम बहुत सारे लोगों को समर्पण करते हुए हम देखेंगे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग क्या भी सोचते होंगे, क्या भी करते होंगे, लेकिन इस कलीसिया के अंदर हम परमेश्वर के बड़े काम सडनली लोग देखेंगे। इस कलीसिया के अंदर बदलाव, हालेलुया। जैसे सडनली शैतान को लगा कि अभी हमने मार दिया है यीशु मसीह को, और उन्होंने सारे डीमंस को, सारी दुष्ट आत्माओं को बुलाया होगा ऊपर, आओ पार्टी करेंगे, छोड़ दो एक दो दिन, अभी परमेश्वर के इकलौते बेटे से जान छूटा है हमारा, आ जाओ पार्टी पे आ जाओ ऊपर। और मैं समझता हूं वो एक दो दिन पृथ्वी पर एकदम माहौल मतलब बदल गया होगा बात करने का, क्योंकि सब डीमंस चले गए होंगे पार्टी पे, बड़ी विक्ट्री, और सबके घरों में खाली प्यार। ओ डार्लिंग, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, और मस्त मस्त पूरा माहौल अच्छा हो गया होगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा है ही नहीं, सब किधर चली गई, और वहां पे पार्टी चालू होगी। सडनली ध्यान गया होगा नीचे, उधर रोशनी चमकी है। क्या है उधर रोशनी?
उसने कुछ शैतानी आत्माओं को बुलाया होगा, वो तो देखो तो उधर कब्र के उधर कुछ रोशनी चमक रही है, जाओ तो देख के आओ क्या है उधर। और जैसे ही वो दुष्ट आत्माएं देखने के लिए आई होंगी वो रोशनी क्या है, और जैसे ही उन्होंने उस रोशनी को देखा होगा, धड़ा पीछे गिर गई। उनको क्या मालूम कि ये रोशनी और किसकी नहीं, ये रोशनी यीशु मसीह की है जो मृतों में से जी उठा। सपने में भी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये रोशनी जो है वो परमेश्वर के इकलौते बेटे के जी उठने वाली रोशनी है। हालेलुया। और वो उड़ के ही शैतान के पास वो दुष्ट आत्मा आई होगी। हाँ, क्या बताऊं, और क्या हुआ, बताओ तो क्या हुआ, अरे बताओ कौन था वो नीचे। हाँ, आप सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। अरे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी जो थी, परमेश्वर का जो बेटा था, उसको ही खत्म कर दिया, और क्या बाकी परेशानी बाकी है मैं नहीं बता सकूंगा। मेरे मुंह से वो निकलेगा तो मेरे बदन में आग लग जाएगी, मैं नहीं बता सकूंगा। आप खुद जाके देखो। अरे खुद कैसे जाके देखो, तुम बताओ मेरे को क्या है नीचे, आप खुद जाके देखो। और जब शैतान नीचे आया होगा, जब वो रोशनी के करीब पहुंचा होगा, मैं समझता हूं जैसे ही रोशनी देखी होगी झुक गया होगा वो। क्यों? क्योंकि अभी ये यीशु मसीह वो वाला यीशु नहीं है। ये वाला यीशु अभी वो मेमने वाला यीशु नहीं है, ये जी उठा वाला यीशु है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने शैतान को बोला होगा, अभी मैंने लीगली तुमको हरा दिया है, इसके लिए क्या करो, अभी चाबियां दो, चाबियां, क्या करो, चाबी दो, चाबी। चाबी किधर की चाबी? नीचे की चाबी। प्रकाशित वाक्य 1:18, प्रकाशित वाक्य 1:18, प्रकाशित वाक्य 1:18, प्रकाशित वाक्य 1:18, प्रकाशित वाक्य 1:18। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां जो पहले शैतान के पास थी अब मेरे पास। हालेलुया। इसके लिए तो प्रभु के संत बाहर नहीं आ सकते थे, इसके लिए तो वो स्वर्ग नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पाप की वजह से जो सारी कुंजियां थी, मृत्यु की कुंजियां, अधोलोक की कुंजियां शैतान के हाथ में थी। लेकिन जैसे यीशु ने अपनी जान दी, मरने के बाद कीमत चुका कर जब वो जी उठा, तब वो कुंजी, हालेलुया, बोलो कुंजी। अब सुन ले शैतान, अब तेरी एक भी नहीं चलेगी। अब जैसे मुझ पर विश्वास करने वाले लोग तुझसे कहेंगे, तेरे को वैसा करना पड़ेगा। हालेलुया। जब वे लोग कहेंगे यीशु मसीह के नाम से तू उसके शरीर में से निकल जा, तो तेरे को निकलना पड़ेगा। अगर तूने किसी के जीवन में रुकावटें डाल के रखी हैं, अगर मेरे लोग बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से इसके जीवन की रुकावटें करने वाली दुष्ट आत्माएं दूर हो, तो तेरे को दूर होना पड़ेगा उसमें। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अगर कोई विश्वासी दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा है कि इसके धंधे में शैतान ने बहुत रुकावटें डाली है, अगर वो आके बोलेगा कि यीशु मसीह के नाम से इसके धंधे के लिए सही रास्ते खुल जाएं, यीशु मसीह के नाम से, तो तेरे को निकलना पड़ेगा, तो तेरे को हटना पड़ेगा। क्यों? ये चाबियां अभी तेरे पास, ये चाबियां नहीं है, अब ये चाबियां मेरे पास हैं, और ये चाबियां मेरे लोगों के पास रहेगी।
ये चाबियां मेरे लोगों के पास रहेगी और तेरे सारे अधिकार को मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम से। इसके बाद तेरी नहीं चलेगी, ये मेरे लोगों की चलेगी। यहां पे ये मेरे लोग तेरे को क्या देंगे और तू इनके शरीर में कभी ठहर नहीं सकेगा, क्योंकि इस शरीर में मैं आएगा भी, ये शरीर मेरा मंदिर रहेगा भी। शिखरा बाबा बाबा खेरे बे 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 बे। हालेलुया। मैं ऐलान करता हूं कि जिन चीजों को शैतान ने चोरी करके आपकी ताला लगा के रखा था, इधर ध्यान दीजिए। अगर आप में से ऐसे कोई लोग हैं जिनकी पिछले समय में आशीषें चोरी हुई हैं, पैसा चोरी हुआ है, आपकी चीजें चोरी हुई हैं, आपका सोना चोरी हुआ है, आपको मिला नहीं है, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। उनके लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। ये चाबी, अभी चाबी शैतान के हाथ में नहीं है, अभी आपके हाथ में और हमारे हाथ में है। खोई हुई आशीष आपको आपके घर में आपको मिलेगी। खोया हुआ सोना, खोया हुआ धंधा, खोई हुई फैमिली ब्लेसिंग्स, खोया हुआ प्रार्थना जीवन, खोया हुआ आत्मिक जीवन, यीशु मसीह के नाम से मैं ऐलान कर रहा हूं, शैतान का हाथ हट जाए, शैतान की बुझाएं हट जाएं, और आपकी जो आशीषें चोरी हुई थी, जो आपके पैसे चोरी हुए थे, जो आपके मां बाप ने भी आपको नहीं दिया, छुपा के किधर रखे, वो आशीषें आपके पास आएंगी। वो वापस आने का ये हफ्ता है, इस हफ्ते में आपके पास वापस आएंगी चीजें, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं। और ऐसा कोई डिस्प्यूट मतलब झंझट, आपके बच्चों के साथ आपके झंझट हैं, आपके पति के साथ आपके झंझट हैं, कहीं पे आपके पड़ोसी के साथ झंझट है, कहीं पे पैसों का डिस्प्यूट है, हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा है, कई वक्त हो गए, जैसे ये चाबियां हजारों सालों तक उसके पास थी, शैतान के पास, कई सालों से आपका डिस्प्यूट खत्म नहीं हो रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, शैतान का हाथ वहां से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम। डिस्प्यूट खत्म हो, झंझट खत्म हो आपके जीवन में। आपका मुंह से आप बताएंगे, मेरे जीवन के झंझट खत्म हुए, मेरे पति के जीवन में झंझट खत्म हुए, मेरे पैसों के झंझट खत्म हुए, यीशु मसीह के नाम से। मारा गया था, लेकिन देखो मैं जिंदा हूं, और नरक की और मृत्यु की कुंजियां कोई आदमी मरने के ऊपर होगा, आप प्रार्थना करेंगे तो वो व्यक्ति मरेगा नहीं, वो जिंदा होगा। हालेलुया। समय से पहले आप प्रार्थना करेंगे तो समय से पहले आपके लोग नहीं मरेंगे, एक्सीडेंट में नहीं मरेंगे, बीमारियों में मरेंगे नहीं, क्योंकि कुंजियां आपके पास हैं। पहले शैतान ने मनमानी की, अब वो मनमानी आपके जीवन में नहीं कर सकेगा। अब प्रभु जिंदा हुआ है और एक हफ्ते के अंदर वो आपको दिखाई देगा। इस एक हफ्ते के अंदर आपके झंझटों को दूर करेगा, आपके जीवन की रुकावटें दूर हो जाएगी। और जो आपके आइटम चोरी हुए थे पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, चोरी आप भूल गए होंगे उनको चीजों को। रबा खराबा शिखा रबा, रबा खराबा शिखा रबा बाबा, रिहलाबा शराबा खराबा शिखा रबा। यीशु मसीह के नाम से आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन प्रभु आपको उन चीजों को वापस दिलाए। आपके घर में वो चीजें आ जाएंगी, आपके घर में शांति और मेल मिलाप आ जाएगा, आपके जीवन में प्रभु का काम आ जाएगा। आप देखेंगे, ये बहन देखेगी, इसके जीवन में ब्रेक थ्रू देखेगी ये, और दुनिया के आगे ये गवाह बनेगी। तालियां बजा सकते हैं अच्छी, हालेलुया बोल सकते हैं, प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार बोल सकते हैं।
बोलिए जय जयकार, बोलिए यीशु मसीह की जय जयकार, पवित्र आत्मा की जय जयकार, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, और बाकी है, बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे अपनी जगह पे, बैठ जाएंगे। शिखर रबा खरा बाबा बाबा, शिखर रबा बाबा खरा बाबा, शिखर रबा खरा बाबा बाबा, शुखर रबा 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 रबा, शिखर रबा खरबा शिखर रबा बाबा, शिखर रबा खरबा। आपको मालूम होना चाहिए कि चाबियों से न सिर्फ दरवाजा लॉक होता है, लेकिन चाबियों से दरवाजा खुलता भी है। हालेलुया। आप कोई भी दरवाजा खोल भी सकते हैं और कोई भी दरवाजा आप बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चाबियां प्रभु ने आपको दी हैं, ये कोई मामूली चाबियां नहीं है, ये मास्टर कीज हैं। हमारे मास्टर ने हमको दी हैं, और ये चाबियां कहीं पे भी लगेंगी। आप जहां कहीं भी ये चाबियों को लगाएंगे वहां पे लगेगी। आप कहां पे लगाएंगे कि यहां पे बीमारी बंद हो, तो वहां पे बीमारी बंद हो जाएगी। आप बोलेंगे कहां पे, यहां पे कमी घटी का दरवाजा बंद हो, तो वहां पे कमी घटी का दरवाजा बंद हो जाएगा। आप बोलेंगे यहां पे बहुत झंझट है, ये झंझट बंद हो, जैसे ही आप चाबी घुमाएंगे झंझट बंद हो जाएंगे। लेकिन यही चाबियां दरवाजों को खोलती भी हैं। आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से बरकतों के दरवाजे खुले, तो वो खुल जाएंगे बरकतों के दरवाजे। आप बोलेंगे मेरे रिलेशन जो है, मेरे पति के साथ, मेरी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ सही नहीं है, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि मेरे संबंध सही हो। जैसे ही चाबी घुमाएंगे संबंध सही होने चालू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। ये आपके ऊपर है कि कभी आप उसको बंद करेंगे, कभी आप खोलेंगे। प्रभु ने कहा मैं इस रिवलेशन पर, मैं इस प्रकाश के ऊपर, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और नरक के द्वार इसके सामने टिक नहीं सकेंगे। मैं स्वर्ग की कुंजियां आपके हाथों में देता हूं। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर आजाद करोगे वो स्वर्ग से आजाद किया जाएगा। ये तभी होगा जब आप इन चाबियों का इस्तेमाल करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि ईस्टर डे, गुड फ्राइडे के बाद आपको प्रभु ट्रेंड करेगा इन चाबियों का कैसे इस्तेमाल करें। हालेलुया, बोलो चाबियां मेरे पास हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। अगर आपके पास चाबियां हैं, अगर आपके हाथ में कोई चाबियां उठा के अपने हाथ में बोलो चाबियां मेरे हाथ में। हालेलुया। ये चाबियां पहले शैतान के पास थी, अब मेरे हाथ में है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो मैं गेम चेंजर बनने वाला हूं। अभी मैं गेम चेंज करूंगा, अभी मैं अपनी सारी चीजों को चेंज करूंगा। मेरे पास चाबियां हैं। अभी ये चाबियां आपके हाथ से कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ये चाबियां देने वाला जिंदा है और वो आपके साथ है। इसके लिए जिंदगी में किसी बात की परवाह मत करना, और ये ध्यान में रखना इस हफ्ते के अंदर बहुत कुछ होने जा रहा है। आपके जीवन में बहुत कुछ होगा, बहुत सारी चीजें लॉक हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं। और जब आप यहां से जाएं, आज ये चीज ध्यान में रख के रोज इन चाबियों को इस्तेमाल करना, ताकि आप खुद भी सामर्थी बने और जो आपके साथ जुड़े हैं वे भी सामर्थी बने यीशु मसीह के नाम से। आमीन।